देखो सोनम वांगचुक को कितनी प्लानिंग से उठा लिया गया तुम सोच भी नहीं सकते। और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटा दिया गया और उनकी जगह पर अनुराग कुमार को लाया गया और दूसरे ही दिन सोनम वांगचुक को उठाओ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहला सवाल सीधा दिल्ली पुलिस से। एक ही दिन पहले कमिश्नर को बदल दिया गया, नया ऑफिसर आता है और पहले ही दिन पहला काम करता है सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा लेना। क्या ये रूटीन ट्रांसफर था या टाइमिंग सिर्फ कोइंसिडेंस था? अगर पुराने कमिश्नर ठीक से काम कर रहे थे तो उसे हटाया क्यों गया? अब बात करते हैं आज सुबह की। पुलिस आती है सफेद चद्दर लेके ताकि मीडिया को दूर रखा जाए। सवाल यह है कि अगर सब कुछ लीगल था तो ये कर्टेन्स क्यों लगाने पड़े? अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट था तो कैमरा से इतना डर क्यों लग रहा था? अगर हॉस्पिटल ही ले जाना था तो उसे छुपा क्यों रहे थे? अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की। उनका कहना है कि उसे रास्ते में ही रोका गया जब वो अपने दोस्त के वहां पे थे। उनका कहना है कि उन्हें मारा गया और उनका फोन भी छीन लिया गया था। उन्हें जानबूझकर जंतर मंतर तक पहुंचने नहीं दिया गया। अगर ऑपरेशन सिर्फ हेल्थ के लिए था तो ये प्रोटेस्ट को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? अब बात करते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स की। एग्जैक्टली ऑर्डर्स क्या थे? हेल्थ को मॉनिटर करो, मेडिकल हेल्प दो। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रोटेस्ट को इस तरह से खत्म कर दो। क्या कोर्ट ने यह भी कहा था कि वहां पे चद्दर लेके जाओ और उठा के लेके आ जाओ? क्या कोर्ट ने यह भी कहा था कि दूसरे प्रोटेस्टर को धक्का मार के निकालो? अगर नहीं तो ये एक्स्ट्रा काम किसने किया और क्यों किया गया? उनकी तबीयत की इतनी ही फिक्र थी तब बात करके प्रोटेस्ट को खत्म क्यों नहीं किया? अब बात करते हैं सरकार और बीजेपी की। वो चलो संसद मार्च से पहले ही कांड कर दिया गया, पूरे प्रोटेस्ट एरिया और जंतर मंतर को खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए। सवाल ये है कि क्या ये भी सिर्फ कोइंसिडेंस है या मूवमेंट को उसके पीक पर पहुंचने से पहले ही कुचल दिया गया? उनकी वाइफ को हॉस्पिटल में उनके ही हेल्थ रिकॉर्ड्स देने से मना कर दिया जाता है, उनको दूर रखा जा रहा है। देखो मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट में से किसी को उठा के ले जाना तानाशाही नहीं है तो क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना।